सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे पानी एक जगह एकत्र हो जाए और जल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, और ऐसा ही हुआ। पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे, और ऐसा ही हुआ। फिर ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, हे प्रभु हमारे ईश्वर, कितना महान है तेरा नाम सारी पृथ्वी पर, तेरा नाम स्वर्ग से भी ऊंचा, ईश्वर ने च को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो और फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। जब मैं तेरा आकाश देखता हूँ, तेरी उंगलियों के काम, चांद और तारों को जिन्हें तूने जगह पर रखा है, मनुष्य क्या है जिसकी तू इतनी देखभाल करता है, मानव पुत्र जिसको तू मन में रखता है, परंतु तूने उससे बनाया है कुछ ही काम स्वर्गदूतों से, महिमा और समान तूने उससे मुकुट पहनाया है, तूने डाल दिया सब कुछ
उसके पैरों तले। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फल के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, यह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए हेवा ने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े आदम को दिया और उसने भी फल खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। जब दिन की हवा चलने लगी और आदम और हेवा को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्ष में प्रभु ईश्वर से छिप गए और ईश्वर ने उनसे कहा, तुम कहाँ हो? मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री तो तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, यहाँ तुमने क्या किया? सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है तो सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। कौन हमें अलग करेगा? कौन हमें अलग करेगा ईश्वर के प्रेम से? कौन हमें अलग करेगा? कौन हमें अलग करेगा ईश्वर के प्रेम से?
यदि हमें यकीन है कि ना ही मौत ना ही जीवन, ना ही वर्तमान ना ही भविष्य, ना ही ऊंचाई ना ही गहराई, ना ही कोई दूसरी सृष्टि कर सकती है अलग हमें ईश्वर से, कर सकती है अलग हमें, कर सकती है अलग हमें ईश्वर के प्रेम से, जो हमें दिखाया गया यीशु क्रिस्त में। यह भविष्यवाणी मरिया और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्त की ओर इंगित करता है। मानव जाति को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए ईश्वर ने मुक्ति के इतिहास की योजना बनाई और एक असफल व्यक्ति अब्राहम को चुना, और यह मुक्ति का इतिहास शुरू हो जाता है। प्राचीन काल में ईश्वर ने बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से कहा था, और मसीहा की राह देखते हुए वे मुक्तिदाता की आशा कर रहे थे। उन्होंने ईसायास नबी के मुख से भविष्यवाणी की। लोग जो अंधकार में रहे थे, एक महती जो थे, एक शक्तिशाली ज्योति उदय हुआ है। तूने उनका आनंद बढ़ाया, उनकी खुशी तूने बढ़ाई, वे उल्लसित हुए तेरी उपस्थिति में। जैसे लोग उल्लसित होते हैं लुंधे समय, जैसे लोग खुश होते हैं लूट बांटते समय, और प्रभुत्व होगा उसके कंधों पर, और उसका नाम होगा, और उसका नाम होगा प्रतिभा संपन्न सलाहकार, शक्तिमान ईश्वर, आनंद पिता, शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार। इस भविष्यवाणी की पुष्टि नबी मीकाह ने की। बेथलेहम एफाता, तू यूदा के वंशों में सबसे छोटा है, जो इस्राएल का पोषण करेगा। वह मेरे लिए तुझ से उत्पन्न होगा। उनकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता उसका प्रसव न करे। प्रसव में सुस्त गीत, शक्ति से बंधा हुआ वैभव में विभूषित, प्रभु
प्रताप में सुसज्जित, शक्ति से बंधा हुआ वैभव में विभूषित, वह जो हमें प्रेम करता, जो हमें पाप से मुक्त करता, जो हमें बनाता है राज्य पुरोहित का, उसको महिमा और शक्ति सदा और सर्वदा। देखो वह आ रहा है बादलों पर, देखो वह आ रहा है और हर कोई उन्हें दे देगा। वे भी जिन्होंने उनको छेड़ा, पृथ्वी के सभी राष्ट्रों, प्रभु आ रहा है प्रताप में सुसज्जित, शक्ति से बंधा हुआ वैभव में विभूषित, प्रभु आ रहा है प्रताप में सुसज्जित, शक्ति से बंधा हुआ वैभव में विभूषित। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने पुत्र को भेजा। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। किंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यह कैसे हो सकता है? मेरा तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा पर आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ को भी पुत्र होने वाला है। अब उसको जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए।
प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रार्थना कर हमारे लिए, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। और हमारे मरण के समय दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और वह ऊंचे स्वर में बोल उठी, धन्य है तू मरिया सभी स्त्रियों में। मरिया धन्य है वो फल, मरिया तेरे घर का फल यीशु। मरिया तूने विश्वास किया और ये कैसे माता प्रभु की तेरे पास आती है। और ये कैसे माता प्रभु की मेरे पास आती है। और ये कैसे, क्योंकि मैंने तेरी आवाज सुनते ही मेरे भीतर कुछ उत्तेजित हुआ। मेरा बच्चा आनंद से उछल पड़ा। मरिया धन्य मरिया तूने विश्वास किया प्रभु की वाणी में। मरिया धन्य मरिया तूने विश्वास किया प्रभु की वाणी में। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने घर नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए
वह गलीलिया के नाज़रेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। लोग जो अंधकार में चल रहे थे, एक महती ज्योति देखी है। जो अंधकार प्रदेश में रह रहे थे, एक शक्तिशाली ज्योति उदय हुआ है। तूने उनका आनंद बनाया, उनकी खुशी तूने बढ़ाई। वे उल्लासित हुए तेरी उपस्थिति में, क्योंकि एक बच्चा जन्मा है हमारे लिए, एक पुत्र हमने दिया गया है। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। और उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़े हो गए। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आप लोगों के लिए यह पहचान होगी, आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। ईश्वर की महिमा सर्वोच्च स्वर्ग में और क्रांति पृथ्वी पर उन लोगों को जिनसे वह प्रेम करते हैं।
जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेथलेहम जाकर यह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े। चरवाहो हम चले हम बेथलेहम को, आज जन्मा है एक शिशु, उसका नाम इमैनुएल, उसका नाम इमैनुएल, उसका नाम इमैनुएल। चरवाहो हम चले हम बेथलेहम को। गरीब गा रहे हैं, नन्हे हंस रहे हैं, गरीब गा रहे हैं, नन्हे हंस रहे हैं। उल्लासितो 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 उल्लासितो, आज जन्मा एक मुक्तिदाता। चरवाहो हम चले हम बेथलेहम को, आज जन्मा है एक शिशु, उसका नाम इमैनुएल, उसका नाम इमैनुएल, उसका नाम इमैनुएल। चरवाहो हम चले हम बेथलेहम को। उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या-क्या कहा गया। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए बैठ गए। यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्ञानी पूर्व से यरूशलेम आए और राजा हेरोद से मिले। राजा की बात मानकर ज्ञानी चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा। और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। ज्ञानी तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। बेथलेहम के बच्चे खेल रहे चौराहे में,